आसमान में एक नया चांद आने वाला है। हमारी ज़मीन एक ऐसे नए मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है जो आरज़ी चांद की हैसियत से हमारे सैयारे के गिर्द चक्कर लगाएगा। एक चांद जो पहले से ही रोशन है। शाम के वक्त जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, तारे सितारे आसमान में जगह जगह चमकने दमकने लगते हैं, तभी ये चांद निकलकर उसकी नुमाइश को बेरंग कर देता है और ज़मीन पर रहने वाले लोग इस चांद की रोशनी में तारों को भूल जाते हैं। इस चांद का इम्तियाज़ ये है कि यह अकेला है, इसलिए दुनिया को बहुत ज़्यादा महबूब है। क्या कभी आपने सोचा कि अगर एक आसमान में एक वक्त पर 2, 3, 4 चांद लग जाए तो क्या होगा, कैसा लगेगा और इसमें से आप किसे सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? खैर, सब सोचने की बात तब के लिए है जब सरे आसमान कई चांद हों, लेकिन कुदरत ने फ़िलहाल हमारे इस इंसानी दुनिया को एक ही चांद का तोहफा दिया है। हालांकि साइंसदान इन दिनों ये दावा कर रहे हैं कि आसमान में एक नया मेहमान आने वाला है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ज़मीन को एक और चांद मिलने वाला है जो आइंदा हफ्ते से उसके मदार में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। फिर सवाल यह है कि क्या आसमान पर बैक वक्त 2-2 चांद नजर आया करेंगे और क्या ये नया चांद भी पहले वाले की तरह रोशन होगा? मुहक्किकीन इसका जवाब नफ़ी में देते हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 2024 PT5 नामी सैयारचा आइंदा चंद दिनों में ज़मीन का आर्जी साथी बन जाएगा। सैयारचा ज़मीन के मदार में दाखिल होकर आर्जी चांद बन सकता है और ऐसे वाक़यात शाज़ो नादिर ही होते हैं। माहिरीन के बकौल सैयारचा 2024 PT5 ज़मीन के गिर्द आर्जी चांद के तौर पर गर्दिश करेगा। ये गर्दिश 29 सितंबर से 25 नवंबर तक जारी रहेगी। PT5 सैयारचा ज़मीन के करीब होगा, लेकिन उससे ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं होगा। फल्कियात के माहिरीन के मुताबिक ज़मीन को मिलने वाला ये नया चांद दरअसल एक शिहाबिया है या छोटा सा सैयारचा है जिसका नाम 2024 PT5 है और जिसे मिनी मून या छोटा चांद भी कहा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन का अपना चांद तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये मिनी मून सिर्फ 2 महीने तक ही ज़मीन के मदार में चक्कर लगाएगा। ज़मीन के इस नए मेहमान को अमरीकी खलाई तहकीक के इदारे नासा की फंडिंग से तहकीक करने वाले साइंसदानों ने रवां साल अगस्त में एक तहकीक के दौरान दरियाफ्त किया था और इसका नाम 2024 PTS5 रखा था। जनूबी अफ्रीका में ज़मीन के गिर्द शहाबियों की नकलो हरकत पर नज़र रखने वाले साइंसदानों की ये तहकीक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तहकीकी जरीदे में शाये हुई है। इस तहकीक के मुताबिक ये शहाबिये निज़ाम शमसी में मौजूद अर्जुना एस्ट्रॉयड बेल्ट से ज़मीन के मदार में आएगा। नासा के मुताबिक एस्ट्रॉयड शहाबिये या सैयारचे दरअसल 4.6 अरब साल पहले निज़ाम शमसी वजूद में आने के बाद बच जाने वाला मलबा है। ये शहाबिये बड़ी तादाद में खला में हरकत करते रहते हैं। निज़ाम शमसी में एस्ट्रॉयड एक साथ जहां हरकत में होते हैं उन्हें एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। तहकीक के सरबराह और मैड्रिड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फोनीते मार्कोस का कहना है कि ज़मीन के मदार में आने वाला ये शहाबिया अर्जुना एस्ट्रॉयड बेल्ट से आया है। उनका कहना है कि सूरज से 1.5 करोड़ किलोमीटर फासले पर मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट की गर्दिश का मदार ज़मीन से बहुत मुमासलत रखता है और ये ज़मीन के करीब पाए जाने वाले शहाबियों और दमदार सितारों के ग्रुप में शामिल है। ज़मीन के करीब पहुंचने पर कोई भी शहाबिया या तो अपनी हरकत जारी रखते हुए गुजर जाता है या उसकी सतह से टकरा जाता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई शहाबिया या सैयारचा ज़मीन के सकली कशिश यानी ग्रेविटेशनल पुल की गिरफ्त में आ जाए। प्लैनेटरी सोसाइटी के मुताबिक ऐसे शहाबिये को मिनी मून कहा जाता है जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आर्जी तौर पर ज़मीन के मदार में घूमना शुरू कर दे और ये मुद्दत औसतन 1 साल से कम होती है। फोनीते मार्कोस का कहना है कि मिनी मून के ज़ुमरे में आने के लिए अजराम फल्की में से किसी शहाबिये या सैयारचे वगैरह का ज़मीन से 28 लाख मील के फासले तक आना ज़रूरी है और उसकी रफ्तार 2200 mph होनी चाहिए। उनके बकौल सितंबर के अवाखिर तक ज़मीन के करीब पहुंचने वाला शहाबिया इन शराइत पर पूरा उतरता है और यही वजह है कि इसे मिनी मून कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम 2 चांद देख सकेंगे? अजराम फल्की से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि तकरीबन 2 माह तक PT5 ज़मीन का दूसरा चांद तो होगा, लेकिन उसे इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं होगा।
तहकीक के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड हजम में बहुत ही छोटा है और इसे सिर्फ खास सलाहियत रखने वाली टेलीस्कोप और दूरबीन से ही देखना मुमकिन हो पाएगा। माहिरीन का कहना है कि एस्ट्रॉयड का हजम एक बस के बराबर होगा, जिसकी लंबाई 33 फीट हो सकती है। इसके अलावा ये ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर काटने के बजाय घोड़े की नाल से मुशाबे दायरवी हरकत करेगा। तहकीक में बताया गया है कि ये एस्ट्रॉयड 2 माह तक जमीन के मदार में रहेगा और इसके बाद भी चंद माह जमीन के करीब ही रहेगा, जिसके बाद 2055 में इसकी दोबारा जमीन के मदार में आमद मतवक्को होगी, यानी 2055 में वो वापस लौट सकता है। साल 2018 में एक तहकीकाती रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ज्यादातर छोटे चांद मरीख और मुश्तरी यानी मार्स और जुपिटर के एस्ट्रॉयड बेल्ट से जमीन की तरफ आते हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब नया चांद जमीन की तरफ आया हो, बल्कि 2006 से अब तक कई बार आ चुका है। आखिरी बार 2020 में आया था, जो कुछ दिनों बाद वापस लौट गया और अब नया चांद फिर से आ रहा है और ये जब लौटेगा तो 2055 में ही वापस आएगा। ये सब साइंसी बातें हैं और साइंसी दावे। हमारी समझ बस इतनी है कि खला में मौजूद सैकड़ों चट्टानों में से एक चट्टान जमीन के करीब आ रहा है, जिसमें न रोशनी होगी और ना ही चांद की तरह वो हमें लुत्फ देगा। लेकिन साइंस है कि एक चट्टान को चांद बताकर यह दावा कर रहा है कि 29 सितंबर को एक नया चांद आने वाला है जो 25 नवंबर तक हमारा मेहमान होगा, हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा, लेकिन हमें नजर नहीं आएगा। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस, हमें दीजिए इजाजत।